राजस्थान के प्रतापगढ़ के एक दूर दराज के गांव में रहने वाले 55 साल के किसान कैलाश को राज्य की कांग्रेस सरकार की तरफ से किए गए फायदों और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जनता से किए गए वादों के बारे में पूरी जानकारी है। हालांकि वे कहते हैं कि सभी फायदे जरूरतमंद किसानों तक नहीं पहुंच पाए। कांग्रेस पार्टी अच्छी चल रही है अभी, तो फिर बाद में क्या मालूम। जो सरकार ने योजना दी उनका फायदा मिला? फायदा आधों को मिले, आधे को नहीं मिले। तो उसका फायदा नहीं मिलने का नुकसान होगा पार्टी को? नुकसान तो होगा पार्टी को। क्या मानते हैं सब लोगों को एक जैसा फायदा मिलना चाहिए? हाँ बिल्कुल, एक जैसा फायदा मिलेगा तो एक जैसे वोट, एक तरफा वोट मिलेगा उनको। और अभी जो सरकार नई गारंटियां लेके आई है, उन गारंटियों से कोई फर्क पड़ेगा? फर्क क्या पड़े, वो दे तो फर्क पड़ता है कि बिना दिए कैसे फर्क पड़ते। जैसे हॉस्पिटल में दवाई फ्री की, वो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। क्यों, गरीब से गरीब आदमी भी इलाज करवा सकता है। ऐसे में कैलाश जैसे लोगों का वोट किसके पाले में जाएगा, इसका फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों में से कौन इलाके के वोटरों के बीच अपनी बेहतर पैठ बना पाएगा। वोट तो सर देखो ऐसा है कि हम जैसे देख लेते हैं कि आदमी अच्छा होना चाहिए, जनता का काम होना चाहिए। जैसा हमारा जनता को लग जाएगा अच्छा आदमी काम अच्छा करेगा, ये आदमी उस आदमी को दे देगा। प्रतापगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र दक्षिण राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। ये चित्तौड़गढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है और यहाँ मुख्य रूप से आदिवासी लोग रहते हैं। प्रतापगढ़ सीट कई साल से बीजेपी का गढ़ रहा है। हालांकि 2018 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से कांग्रेस के रामलाल मीणा ने 6 बार के विधायक और पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा के बेटे और बीजेपी उम्मीदवार हेमंत मीणा को हराया था। इस बार रामलाल मीणा और हेमंत मीणा एक बार फिर आमने सामने हैं। सबसे पहले सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता है और इसमें पूरी तरह से, और पिछली सरकार में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन के माध्यम से इस क्षेत्र में कई एनीकट और छोटे मोटे डैम बने, उससे कई लाभ हुए। परंतु इस सरकार ने वो योजना ठंडे बस्ते में डाल दी। मैं इस माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि पहली प्राथमिकता सिंचाई के लिए पूरी व्यवस्था करने का काम है। बीजेपी उम्मीदवार हेमंत मीणा और उनके समर्थकों का आरोप है कि इलाके में कम विकास हुआ है। इतना ही नहीं, वे अपने कांग्रेस प्रतिद्वंदी पर भ्रष्टाचार में गहराई तक डूबने होने का भी आरोप लगा रही हैं। केवल और केवल प्रतापगढ़ विधानसभा में भ्रष्टाचार हुआ है। पूरी तरह से नीचे से ऊपर तक आकंठ में डूबे हुए निवर्तमान विधायक थे जो रामलाल जी मीणा, उन्होंने केवल और केवल भ्रष्टाचार किया है। पूरे क्षेत्र में, पंचायत राज में देख लो आप, हर विभाग में देख लो, केवल उगायों के सिवा और कोई काम नहीं किया उन्होंने। जो आज की तारीख में तो मुद्दा सबसे बड़ा यह है कि वर्तमान में जो विधायक है उसने इतने लूटमार करी, इतना भ्रष्टाचार किया, तो वो भ्रष्टाचार से लोग नफरत है और 101% कांग्रेस का प्रत्याशी ऐसे भ्रष्ट आदमी को दोबारा मौका नहीं देंगे। नंदलाल जी के सुपुत्र हेमंत मीणा जो ईमानदार और सरल स्वभाव का व्यक्ति है, इनको जिताएंगे। वहीं प्रतापगढ़ सीट से मौजूदा कांग्रेस विधायक और आगामी चुनावों के लिए पार्टी के उम्मीदवार रामलाल मीणा ने आरोप लगाया कि बीजेपी सिर्फ लोगों को उनकी जाति और धर्म के आधार पर बांटने की दिशा में काम करती है। साथ ही उन्हें भरोसा है कि इलाके में किए गए विकास के कामों की वजह से वे इस बार भी आसानी से जीत जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस क्षेत्र की अनदेखी करी। आज 1977 जब कांग्रेस का जब एमएलए था, उस समय यहाँ एक कॉलेज हुआ करता था। नंदलाल जी मीणा हमारे जो कद्दावर नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन उन्होंने एक भी कॉलेज प्रतापगढ़ के बच्चों के लिए नहीं खोला। लड़के आए दिन छात्र आंदोलन करते रहते थे। मैंने आते ही सबसे पहले कन्या महाविद्यालय को खोला। उस कन्या महाविद्यालय को इसी कार्यकाल में पीजी में क्रमोन्नत किया। सारे बच्चों के 800-900 बच्चों के एडमिशन वहाँ एक ही सत्र के अंदर हुए। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित इस विधानसभा क्षेत्र में 2,57,000 मतदाता हैं। राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों के लिए 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी।